हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इनफर्टिलिटी। ये जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 64 पे है। ये नीट के लिए और बोर्ड्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, तो इसे अच्छी तरीके से समझें। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन पे चलते हैं कि फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी होती क्या है। फर्टिलिटी जो होती है वो होती है एबिलिटी टू कंसीव और इंड्यूस कंसेप्शन, कि नॉर्मल फीमेल आपके बेबी को कंसीव करे और कंसेप्ट करे। अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है? फर्टिलिटी का अपोजिट फेलियर टू अचीव ए क्लिनिकल प्रेगनेंसी, के फीमेल प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर पाती। कब? टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है इसका, आफ्टर 12 मंथ और मोर देन, के 12 महीने यानी 1 ईयर और 1 साल से ज़्यादा तक अगर प्रेगनेंसी कंसीव ना हो तो उसे हम इनफर्टिलिटी कह देते हैं। इनफर्टिलिटी आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी अपन कुछ मेडिकेशन से, कुछ ट्रीटमेंट से इसको वापस से फर्टाइल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके रीज़न क्या होते हैं कि इसके अंदर इनफर्टिलिटी के सबसे पहला रीज़न है कंजेनाइटल, दूसरा है डिजीज़, तीसरा है ड्रग्स, फोर्थ है इम्यूनोलॉजिकल एंड फिफ्थ है साइकोलॉजिकल। ये सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं कॉज करती है इनफर्टिलिटी को। अब एनसीईआरटी के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी कहती है कि इफ़ कपल आर अनेबल टू प्रोड्यूस इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल अप टू 1 ईयर, अगर कोई कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल लाइफ के बाद में 1 साल तक बेबी कंसीव नहीं कर पाता तो वो कहीं ना कहीं आपके इनफर्टिलिटी को दर्शाता है। इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो होती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये 2 टाइप की होती है, एक होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल की बॉडी के बाहर करते हैं, यानी आउटसाइड द फीमेल बॉडी। और इसको जो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है वो बिल्कुल जो फीमेल की बॉडी का एनवायरनमेंट होता है उसके सिमिलर कंडीशन में या सिमिलर एनवायरनमेंट में कराया जाता है। तो इस पूरी टेक्निक को, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि वो जो बेबी होगा टेस्ट ट्यूब में बनेगा। एक्चुअली जो इसकी इनिशियल स्टेज होती है, यानी एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस होता है वो आपके टेस्ट ट्यूब में होता है। देन हम इसको 8 सेल स्टेज से 16 सेल स्टेज तक, मोरूला तक लेके जाते हैं। देन फर्दर इसको 32 सेल स्टेज तक लेके जाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब या फिर यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो मेथड होता है ट्रांसफ़र करने का उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मेथड। तो इस मेथड को सीख लेते हैं। क्या होता है मेथड? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो एम्ब्रियो होता है उसे ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब, सेम फीमेल में और या फिर सैरोगेट मदर के अंदर। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 2 टाइप का होता है, एक होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, एक होता है ICSI। टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है वो 2 टाइप का होता है। 2 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं जो एम्ब्रियो का। या तो क्या करें, आपके एक होता है ZIFT, जिसको अपन बोलते हैं ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें हम क्या करेंगे, ज़ाइगोट लेंगे और इससे क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे फैलोपियन ट्यूब ऑफ सेम फीमेल या फिर सैरोगेट मदर के अंदर, और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र में हम क्या करते हैं, जो सेल स्टेज रहती है वो डिफर रहती है आपके जिफ्ट से। जिफ्ट में तो हम 8 सेल स्टेज तक लेते हैं, इसमें हम 32 सेल स्टेज लेते हैं और इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं आपके यूट्रस के अंदर। अब बात आती है आपके इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम में ही लिखा है कि हम क्या करेंगे, स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे किसके साइटोप्लाज्म के अंदर, ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये डेफिनेशन है, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। तो ये सारी की सारी जो टेक्निक होती है ये इसके अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर आती है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक से, मेथड से अपन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने, जिसको अपन बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है, इनसाइड द बॉडी। कैसे होगा, या तो नेचुरली करना पड़ेगा या आर्टिफिशियली हो जाएगा। नेचुरली मतलब सेल्फ जैसे चल रहा था वैसा ही होगा, और आर्टिफिशियली बाय द टेक्निक्स और सम अदर टूल्स वगैरह के। तो इसमें क्या करते हैं, हम गैमेट को ट्रांसफ़र करते हैं। गैमेट को कैसे, अगर अपन मेल गैमेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं
तो इसके लिए अलग टेक्निक होती है, और फीमेल गैमेट को ट्रांसफ़र कर ले इसके लिए अलग टेक्निक। तो मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो टेक्निक होती है उसे हम बोलते हैं ZGIFT, ज़िफ्ट, ज़िफ्ट टेक्निक होती है। तो इस टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो बोलते हैं इसे हम गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। यानी ये है किसका पार्ट, फीमेल गैमेट का पार्ट है, और टेक्निक जो यूज़ हो रही है वो होती है ज़िफ्ट, जिसमें हम गैमेट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। किसके फैलोपियन, जैसे कि इसमें क्या होता है, एक डोनर फीमेल होती है जिससे हम ओवम को कलेक्ट करते हैं और इससे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब ऑफ सेम फीमेल के उसी फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभार ब्लॉकेज होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर और ओवम जो होता है फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाता, तो मैकेनिकली इसे हम क्या करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देते हैं। और ऐसी फीमेल के अंदर भी दे सकते हैं जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन वो क्या कर सकती है, प्रेगनेंसी के लिए एनवायरनमेंट तो दे सकती है, तो हम उसमें भी ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये ज़िफ्ट कहलाता है। इस प्रोसेस के अंदर हम गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। अगला अपन देखते हैं कि मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करने की टेक्निक क्या होती है और इसके अंदर क्या क्या कंडीशन होती है। तो मेल गैमेट को कब ट्रांसफ़र करना पड़ता है, इसकी कंडीशन देख लेते हैं। ये जब करना पड़ता है कि जब मेल गैमेट सीमन को इंसेमिनेट ना कर पाए वेजाइना में, और दूसरा अगर स्पर्म काउंट लो हो। तो कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे कि इसको स्पर्म को अपन डायरेक्टली इंसेमिनेट करेंगे, तो इसको बोलते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो इसमें क्या करते हैं, सीमन को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देते हैं वेजाइना और यूट्रस के अंदर, तो जिससे क्या होता है वो इजीली फर्टिलाइज कर पाता है